Hello everyone, good morning and welcome to online platform of BMW, that is Basic Maths Wala, a true direction for ICSE board and CBSE board। आज के इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं और इस क्वेश्चन के थ्रू हम कुछ इंपॉर्टेंट बात भी करेंगे आपसे, जो कि रियल लाइफ से जुड़ा हुआ रहेगा। इन फ्यूचर आपको ये बात हमेशा काम देगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले आप प्रैक्टिस कर लो कि कैसे बनेगा। चलिए हम बताते हैं इसको कि आप बनाएंगे कैसे इसको। देखिए, हम ये कह सकते हैं, हम आप सबके मैक्सिमम 99.99% टीचर बोलते हैं कि कंसेप्ट रख लो, बेसिक कंसेप्ट पढ़ लो। कंसेप्ट अगर रहेगा तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन ये बात कितना सत्य है, इस बात को हम लोग भी इस वीडियो में आज देखेंगे कि क्या कंसेप्ट रहने पे हमारा सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। प्रैक्टिस का कोई रोल नहीं है। जितना कंसेप्ट का रोल है ना, उतना ही प्रैक्टिस का भी रोल है। प्रैक्टिस का रोल भी उतना है। अगर इसका मान लेते हैं 100% में 50% योगदान है, तो इसका भी 50% ही योगदान है। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं रहेगा ना, तो आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे, कंसेप्ट रहते हुए भी। अच्छा, एक साइकिल चलाने में कितना कंसेप्ट लगता है? एक साइकिल को चलाने में सिर्फ इतना ही ना है कि ब्रेक लगाना है, पैडल मारना है और हैंडल को संभालना है। इतना ही कंसेप्ट है। क्या इतना कंसेप्ट दे के उसको रोड पे छोड़ दिया जाएगा? और अगर उसको छोड़ दिया जाएगा रोड पे तो क्या होगा वो आपको मालूम है। यानी कि उसको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, कंसेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस। और आज के डेट में इतना कंपटीशन हार्ड हो गया है, और आज के डेट में खाली कंसेप्ट लेके चलिएगा तो काम नहीं बनेगा, प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। हम आपको बता दें कि इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट लगेगा वो 99 मतलब मैथ से जो वास्ता रखता है, थोड़ा बहुत भी मैथ से रिलेशन रखता है, उसको ये इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट लगेगा वो उसको मालूम है। इतना हम श्योर हैं। लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को आप बनाइए, कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए। और आगे अगर आपके घर में कोई भी क्लास 7 क्लास 8 में स्टूडेंट, चाहे एभव चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे भी इस क्वेश्चन को पूछिए कि आप कंसेप्ट सिर्फ लेते जा रहे हो कि प्रैक्टिस भी किए हैं। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं, खाली कंसेप्ट लेके गए हैं, तो दिक्कत है, एक्सीडेंट होगा पक्का। और इस तरह का क्वेश्चन में श्योर एक्सीडेंट होगा। तो आइए हम बताते हैं कि इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा। और आपको वो कंसेप्ट मालूम है। आपको पता है कि कोई भी एक ट्रायंगल है, और इसको अगर ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं, मान लेते हैं ये ट्रायंगल ABC, तो दिस इज कॉल्ड एन एक्सटीरियर एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का। और हम सबको पता है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर एंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल विल बी इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। दैट मीन्स अगर इसको मान लेते हैं एंगल 1 और इसको मान लेते हैं एंगल 2, और अगर ये एंगल 3 है, तो हम लोग को अच्छे से पता है कि एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। हम लोग ये सब जानते हैं, और यही कंसेप्ट इसमें यूज होगा इस क्वेश्चन में। थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि इस ट्रायंगल में हम आते हैं। देखिए यहाँ पे इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, इस ट्रायंगल का, और आप जिस पे हम पेन चला रहे हो ध्यान से देखना है। ये इस टाइप से इस ट्रायंगल को आप देखो, तो इस ट्रायंगल में नहीं लगता है कि एंगल 1 और एंगल 4 के बराबर होगा ये एंगल। दिस एंगल विल बी इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4, क्योंकि ये ट्रायंगल जो भी बन रहा है जिसपे हम रेड पेन चलाए हैं, ये ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल।
सिमिलरली इधर से आप सोचे तो इस ट्रायंगल को आप देखो, फिर से हम इस पे पेन चला रहे हैं, ध्यान से देखना। इस ट्रायंगल को देखो आप, ये जिसपे हम ऐसे जिग जैग लाइन चला रहे हैं, इस ट्रायंगल को हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से देखो। तो इस ट्रायंगल को आप गौर से देखो, तो क्या ये इस ट्रायंगल का ये जो हम मार्क किए हैं ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है? तो अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो इस एंगल की हम बात करें, इस एंगल का बात, तो ये इसके इंटीरियर और अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम। तो अपोजिट इंटीरियर यहाँ पे एंगल 2 और प्लस एंगल 5 आ जाएगा। वेट, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, छोटा सा जो ट्रायंगल बना है, छोटकू ट्रायंगल, इसको देखो, जिग जैग जो चला रहे हैं, ये छोटा वाला ट्रायंगल, इसको आप गौर से देखो, इसको ध्यान से। तो इस ट्रायंगल में अब हमको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इन अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे अगर तीनों एंगल को अगर हम ऐड कर देंगे तो 180 डिग्री होगा कि नहीं? तो यहाँ पे अगर इस एंगल का बात करें तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 है, इस वाले एंगल का बात करें तो एंगल 2 प्लस एंगल 5 है, और ये खुद एंगल 3 है। तो आप गौर से देखें तो यही बन गया कि नहीं बन गया? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये जंबल मोड में है। आप इसको अरेंज कर लेंगे तो इस मोड में आ जाएगा। तो वी कैन राइट हियर कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस वीडियो हम यही बताना चाह रहे थे कि आप सिर्फ कंसेप्ट के माध्यम से, सिर्फ कंसेप्ट को लेकर नहीं चले, कंसेप्ट के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करें। और अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस तरह के एक्सीडेंट होने से आप बच जाएंगे। तो आशा करते हैं कि मेरा बात इस क्वेश्चन बनाना नहीं है, मेरा बात यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू एक संदेश ये देना चाह रहे थे कि आप कंसेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस का भी उतना ही अहमियत दीजिए। दोनों एकदम 50-50% आप दोनों पे फोकस करें, कंसेप्ट विथ प्रैक्टिस, तभी आप एक सक्सेसफुल स्टूडेंट कहलाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।